हेलो दोस्त, मैं आलोक कुमार वर्मा। आलोक पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आप लोग को बार यानी रिक्वायरिंग वाली संख्या को P बटा Q के रूप में कैसे लिखते हैं, उसे लिखने के लिए कुछ जानकारी साझा कर रहे हैं। सो आप समझिएगा। इसके लिए कुछ आपको रूल को ध्यान में रखना होगा। रूल इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। जैसे रूल नंबर 1 में है कि दशमलव एवं बार को हटाकर संख्याएं लिख लेना है। जिस संख्या या अंक पर बार नहीं है उसे उस संख्या से घटा लेना है। 3 नंबर रूल में क्या कहता है कि बार का मतलब बटा में यानी भागा में 9 लिखना है। जितना अंक पर बार रहेगा उतना ही 9 लिखना है। इसके बाद 4 नंबर रूल में है कि दशमलव के बाद जिस अंक पर बार नहीं है उसके बदले में शून्य लगा देना है। अब आपको कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो उम्मीद है कि समझ में आएगा। कोशिश भी यही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर है 0.4, 4 के ऊपर रिक्वायरिंग है, इसी को बार पढ़ा जाता है। तो इसको क्या करना है कि पॉइंट और बार को हटा लेना है। तो यदि अगर आप पॉइंट और बार को यदि अगर हटा लेते हैं तो आपको अंक के रूप में 4 मिलेगा, और जिस अंक पर बार है उसका बदला में 9 लिखना है बटा में। यही आपका आंसर हो गया 4/9। उसी प्रकार से इसमें क्या है कि 0.89 के ऊपर बार है। आपको पॉइंट और बार को हटा लेना है। हटाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। क्योंकि पॉइंट के इधर कोई अंक या संख्या नहीं है, यदि अगर ऐसा रहता है तो उसका कुछ अलग रूल है, उसको हम नीचे वाले एग्जाम्पल में बताएंगे। तो 9 से एगो अंक पर यदि अगर बार रहेगा उसका मतलब 1 9 लिखना है। 2 गो अंक पर यदि बार रहेगा उसका मतलब 2 गो 9। यही आपका आंसर है। उसके बाद पॉइंट और बार को हटा लेना है और संख्याएं लिख लेना है। तब पॉइंट और बार को हटाने के बाद संख्याएं हमको 79, 79। उसके बाद आपको घटाव का चिन्ह लगाना है और वैसी संख्या को घटाना है जिस पे बार नहीं है। जैसे 0 और 7 पर बार नहीं है तो 0 और 7 को अगर एक साथ अगर लिखा जाए तो 7 ही होगा और बटा का चिन्ह देना है। उसके बाद एगो अंक पर बार है, रिक्वायरिंग एक अंक पर है तो उसका बदला में एगो 9 होगा। उसके बाद पॉइंट के बाद देखना है और रिक्वायरिंग से पहले, पॉइंट के बाद और रिक्वायरिंग से पहले एक अंक पर बार नहीं है, रिक्वायरिंग नहीं है, तो इसका मतलब एगो 0 लगा देना है। अब इसको आपको घटा देना है। 79 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 72/90। आपका ये भी आंसर सही है। नहीं तो आप इसको काट करके छोटा भी कर सकते हैं। तो कौन ऐसा पहाड़ा है जो 72 को भी काटे और 90 को भी काटे? तो 9 ऐसा पहाड़ा है। तो 9 अठे 72 और 9 दहिया 90। और भी एक पहाड़ा है 2, 2 चौके 8 और 2 पचे 10। तो ये आपका हो गया 4/5। यही आपका आंसर है। इसके बाद पॉइंट और रिक्वायरिंग को हटा लेना है। तो पॉइंट और रिक्वायरिंग को हटाइएगा तो कुछ इस प्रकार से संख्या मिल जाएगा हमको 526। आपको वैसी संख्या को घटा लेना है जिस पे रिक्वायरिंग नहीं है। जैसे 5 पे रिक्वायरिंग नहीं है तो 5 घट जाएगा। उसके बाद पॉइंट के बाद देखना है कितने अंक पे रिक्वायरिंग है। 2 अंक पे रिक्वायरिंग है। एगो अंक पे रिक्वायरिंग रहता है उसका मतलब एगो 9। 2 गो अंक पे रिक्वायरिंग है तो इसका मतलब 2 गो 9। क्या पॉइंट के बाद कोई वैसी संख्या है जिस पे रिक्वायरिंग नहीं है? तो ऐसी संख्या नहीं है तो 0 नहीं आएगा। आपका उत्तर यहीं से आ जाएगा। 6 में से 5 जाएगा 1 और 52 10 के 10 हो जाएगा और बटा में 99। यही आपका आंसर है। उसके बाद आप ये वाला एग्जाम्पल को देख सकते हैं। जैसे पॉइंट और रिक्वायरिंग को हटा लेना है।
तो पॉइंट और रिक्वायरिंग को हटाने के बाद कुछ इस प्रकार से संख्या मिलेगा और आपको वैसी संख्या घटा लेना है जिस पे रिक्वायरिंग नहीं हो। तो रिक्वायरिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक नहीं है, तो इसको यदि अगर लिखेंगे बिना पॉइंट और रिक्वायरिंग के यहाँ से यहाँ तक, तो ये कुछ 324 प्रकार से लिखाएगा। और बटा में लिखना है एगो अंक पर रिक्वायरिंग है, तो इसका मतलब एगो 9। पॉइंट के बाद देखना है, पॉइंट के बाद कितने अंक पर रिक्वायरिंग नहीं है, तो एगो अंक पर रिक्वायरिंग नहीं है, इसका मतलब एगो 0। तो इसका सोल्यूशन किस इस प्रकार से होगा, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, और 12 में से 3 जाएगा 9, ये बच जाएगा 2 बटा में 90। अगर ये कटता है तो आप काट भी सकते हैं, छोटा भी इसको कर सकते हैं, और नहीं तो इतना भी आपका आंसर सही है। इसको आप थोड़ा प्रयास कीजिएगा, स्पेस नहीं है। और इसमें देख सकते हैं पॉइंट और रिक्वायरिंग को आप हटा लीजिए, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा 3296। आपको वैसी संख्या घटा लेना है जिस पे रिक्वायरिंग नहीं है, तो 3 पे रिक्वायरिंग नहीं है तो 3 घट जाएगा, बटा में एगो अंक पर रिक्वायरिंग एगो 9, 2 अंक पर रिक्वायरिंग 2 9, 3 अंक पर रिक्वायरिंग 3 गो 9। क्या कोई वैसा अंक है पॉइंट के बाद, पॉइंट से ए साइड, क्या कोई वैसा अंक है जिस पर रिक्वायरिंग नहीं है? तो ऐसा अंक नहीं है, तो आपका आंसर यहीं से बन जाएगा बस। 6 में से 3 जाएगा 3, 9 10 के 10, 32 10 के 10 बटा में 9 9 9। अगर ये काट रहा है तो काट भी सकते हैं। उसके बाद ये आप प्रयास कीजिएगा, 2 ठो क्वेश्चन है, प्रयास कीजिएगा। आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही छोटी वीडियो आपको हेल्प करेगा। सो धन्यवाद, थैंक यू।